दोस्तों दो सक्सेसफुल आंटियों ने मिलकर एक शो बनाया है टू मच विथ काजल जी एंड ट्विंकल जी। चलिए इनके शो में होने वाले कांडों को देखते हैं बिना किसी गेंड मस्ती के। सबसे पहले मेरे को ये बोलो, अगर देश में पहले से ही एक औरत ने बनाया हुआ है सेलिब्रिटी को बुला के कॉफी पिला के घटिया वाहियत प्रश्न पूछने का शो, तो इनको फिर क्या अनपढ़ी कि इन्होंने ये बनाया। सब देखा देखी पे उतर आए हैं, शो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, अब तो देख ही सकते हैं। नहीं मतलब IMDb वालों ने ही कुछ घपला किया रहा होगा, नहीं तो ये शो बेहतरीन ही है, बढ़िया है। अक्षय कुमार का ये कहना है, क्या मतलब वो ट्विंकल जी का पति है तो वो तो अच्छा बोलेगा ही। तो भाई देखो, मेरा तो इतना गुद्दा नहीं है कि मैं इनका हर एक एपिसोड बैठ के देखूं, तो फिर इसी कारण से मैं इनका लेटेस्ट ट्रेनिंग एपिसोड देखूंगा जिसमें मिस्टर करण जो और बहुत बड़े कॉफी फैक्ट्री के मालिक आए हुए हैं, और अक्षय कुमार वाला एपिसोड भी देखूंगा, सुना है बहुत तोड़ा है उसकी बीवी ने उसे। So let's find out. 7 hours later. हाँ तो भाई देख लिया अकेले अकेले, तो जो पूरा कांड है हुआ यूं की क्या समझ में नहीं आया? तारक मेहता वाले भी ना। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. आंटी और अंकलों का कहना है कि इमोशनली चीटिंग आप नहीं कर सकते। नहीं मतलब चीटिंग करो, लेकिन इमोशनली चीटिंग तो बिल्कुल मत कर देना, नरक में जाओगे सीधा। फिजिकली चीटिंग करो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। I mean, you know you're 3 against 1. Face it fast. But I just might think young. They're both bad. शर्म कर लो, बेशर्मों की तरह दांत फाड़ फाड़ के हंसे जा रहे हैं। बिल्कुल वो ग्रुप नहीं होता स्कूल में लड़कियों का, इंटेलेक्चुअल बनी फिरती रहती है, उनकी तरह बनने की कोशिश की जा रही है इधर। But they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. दोस्तों मैंने ये कभी नहीं सोचा था, लेकिन कहना पड़ेगा। 28 साल की जानवी कपूर में ज्यादा अकल आ गई है इन अंकल आंटियों से, वो मैच्योर हो गई है। भले ही उसके पीयर टीम की मेहरबानी है, लेकिन फिर भी आई तो आई अकल इसमें। इन बेशर्मों को देखो। I mean, रात गई बात गई। नहीं रात जाके बात नहीं जाती, बात नहीं जाती। I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the यही है, बॉलीवुड को इन्होंने ही आगे चला रखा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर देना है, फिजिकल चीटिंग को नॉर्मलाइज करना है, फिर बी टाउन में अपना वट भी तो पड़ेगा। अच्छा मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा उन्हें पढ़ लेते हैं। शो ट्विंकल जी एंड काजल जी ये मान रहे हैं कि उनके पतियों ने उन पे चीट किया रहा है, सिर्फ धोखेबाजी को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनमें से भी इस काजल आंटी को तो मैं सीरियसली लूंगा ही नहीं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके विरासती के लोग मतलब एक्टर लोग जो है वो सबसे दुनिया में मेहनती है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। चाहे देश का प्रधानमंत्री ही हो, उसी फिल्म का डायरेक्टर ही हो, राइटर ही हो, काम ये लोग करते हैं मेहनत से, बाकी सब तो ऐसे ही फोकट में जी रहे हैं। अच्छा बोल भी कौन रही है देखो, जिसका खुद का पति पता नहीं कितने सदियों से 50 सालों से इंडस्ट्री में है, लेकिन डांस तक सीखने की एफर्ट नहीं किया आज तक उसने, और विमल खा के थूकता है इधर उधर वो अलग। मुझे पता है एक्टर को एक्टिंग आनी चाहिए, बाकी डांस तो ऑप्शनल है, लेकिन ये तो है ना मेहनती, तो सीखने में क्या हर्ज है। वैसे ना सीखे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आइकॉनिक स्टेप देखने को नहीं मिलेगा अपने को। और ट्विंकल जी के बारे में तो क्या ही कहना है, नहीं बहुत कुछ है कहने को। शो के बीच बीच में बस एक दो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश वर्ड का यूज कर देती है डिक्शनरी से देख के, जिसे वास्तविकता में कोई यूज नहीं करता वो वर्ड, और भाई इतना क्रिंज लगती है वो अलग। हर चीज में इनको ये जताना होता है कि इनके अलावा इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अक्षय कुमार आज अक्षय कुमार है इनकी वजह से, इनका कहना है वैसा। मैं नहीं मानता। बार बार अपने आप को इंडस्ट्री में रेलेवेंट दिखाने की कोशिश करती रहती है। ट्विंकल जी के टोटल करियर में 2 अचीवमेंट्स है, पहली तो राजेश खन्ना जी की बेटी है, दूसरी अक्षय कुमार की बीवी। लेकिन इनके नखरे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी एंजेलिना जोलिया के बैठी हुई है। अच्छा जी ऐसा है क्या? घर पे फ्री बैठ के आदमी या फिर किसी औरत को अंधाधुन पैसा मिल जाए तो फिर वो ऐसा ही बिहेव करते हैं। I mean, रात गई बात गई। फ्री का ज्ञान दे देते हैं जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें पूछता कौन है इंडस्ट्री में, फिर भी फ्री बैठी हुई थी तो ले लिया इन्हें शो में। ये पहले फिर भी थोड़ी इज्जत देते थे इन्हें चंद लोग, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करती थी ना किताबें वगैरह लिख के। अभी पोल खुल गई है इनकी शो में आने के चक्कर में, बेचारे की असलियत सामने आ गई है। डेली तो मतलब अलग ही लेवल का है इनमें, अमिताभ बच्चन गिर गड़ा था इनके सामने। तेरी माँ का रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी बाबन का साले। बॉलीवुड के करता धरता यही तो है। बेचारे अक्षय कुमार को, जिसकी वजह से इनका थोड़ा नाम है आज के डेट में, उसी को पहल दिया इन्होंने अपने शो पे बुलाकर। इतनी बेइज्जती, छी, पूरा क्रेडिट ये अपने सर पे उठाए घूम रही है अक्षय कुमार के सक्सेस का। मेरे को तो ऐसा लगता है ये घर पे रहती है, इसी वजह से अपना राजू भाई 4 बजे सवेरे उठ के निकल जाता है घर से, और साल में 25 फिल्में करके दूर रहता है घर से, वो अलग। ट्विंकल ट्विंकल यू आर नॉट इवन ए लिटिल स्टार एंड यू शुड लिसन टू योर गेस्ट। नहीं मतलब बोलने ही नहीं देती उन्हें, बुलाए क्यों फिर? उनका बात खत्म नहीं हुआ रहेगा ये उन पे चढ़ के बोल देती है। You are not a good listener and I am not too, and that's why she left me. रहते तुझको सांझ सवेरे
काजल जी की इंटरव्यू देखने के बाद मेरे को लगता था कि बॉलीवुड में उनसे बड़ा पकाऊ कोई नहीं है, लेकिन मैं गलत था। ट्विंकल जी तो सारी इलॉजिकल सीमाओं को पार कर चुकी है और उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया पे एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, एहसान कर दिया है, शादी करके, बच्चा पैदा करके। हालांकि उनकी पिक्चरें नहीं चल रही थी, 12 में से 10 धरती फाड़ फ्लॉप हुई थी। इसी कारण से उन्होंने अक्षय कुमार के साथ शादी कर लिया था। पूरी दुनिया को मालूम है। वो आलिया भट्ट मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती थी पहले, लेकिन इनको देखने के बाद वो तो मेरे को देवी समान लगती है अभी। मतलब इन दोनों के बातों से मेरे को इतना इरिटेशन हुआ है, मैं बता नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से स्किप कर करके देखा है मैंने इनको। इसी बात पे मैं बता रहा हूँ, इन बॉलीवुड की फेमिनिज्म की भूखियों को देखने के बाद मेरे में करण जौहर के लिए इज्जत बढ़ गई है। पता नहीं किसने कहा था, लेकिन सच्ची कहा था। होस्टिंग सबकी बस की बात नहीं है, किसी को भी सड़क से उठा लेकर होस्ट नहीं करवा सकते। उसके लिए भी थोड़ी बहुत अकल तो चाहिए रहता है। वैसे फेमिनिज्म से याद है, अगला वीडियो आ रहा है, तैयार रहना चैनल को सब्सक्राइब करके, किसी को तोड़ना है। और भाइयों देखो, इस शो में हम जैसे लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। इसे वो लोग बनाते अपने खुद के लिए ही है, ताकि खुद को थोड़ा स्क्रीन में देख के खुश हो सके ही है, क्योंकि काम तो मिलता नहीं है इन्हें। गजब बेइज्जती है। या फिर बॉलीवुड के कोई नेपोकिसी होंगे जो ऐसे शो को पसंद करते हैं, अपने अर्जुन कपूर जैसे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। तो आप लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखिए और ट्विंकल जी से दूर रहिए, बड़ी डेंजरस है, ठीक है? ओके। I lost my virginity when I was 26 years old. And I've been intimately involved with a member in your family. हाँ